हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर आज हम समझेंगे सेक्शन 173 ऑफ कंपनीज एक्ट और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि हमें और क्या क्या सेक्शन 173 के साथ पढ़ना चाहिए। एक तो हमें सेक्शन 173 देखना चाहिए, उसी के साथ साथ हमें क्या देखना चाहिए, बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग SS1 जो होता है वो देखना चाहिए, जो हमारा बोर्ड मीटिंग से डील करता है। और तीसरी चीज़ हमें देखना चाहिए रूल 3, जो कि हमें बताता है कि किस तरीके से हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बोर्ड मीटिंग करनी होती है। रूल 3 किसका? कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल 2014 का। तो ये तीन चीज़ें हमें एक साथ पढ़नी चाहिए। तो ये मैंने इन शॉर्ट इन सेक्शंस को समराइज किया है। तो हम देखते हैं इनके अंदर हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले अगर हम सेक्शन 173 के ऊपर आएँ तो ये हमें क्या सिखाता है। सबसे पहली बात, जो सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 है वो हमें ये बोलता है कि कोई भी कंपनी यानी एवरी कंपनी, तो अब एवरी कंपनी यानी कि चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, चाहे वो पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, कोई भी कंपनी है, उसको अपनी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है वो 30 डेज के अंदर अंदर कर लेनी है जब भी वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है। तो यानी कि हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि every company have to hold its first board meeting within 30 days of its incorporation। दूसरी बात इसने बोली कि मिनिमम जो होती है हमें 4 बोर्ड मीटिंग करनी होती है हर एक ईयर के अंदर, और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 डेज से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अगर एक बोर्ड मीटिंग 1 तारीख को हो रही है तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन 120 डेज ऑफ प्रीवियस बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। तो ये बात इसने हमें बोली। इसको आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। जैसे कि अगर आपने लिया कि एक बोर्ड मीटिंग अगर 12 नवंबर को हुई तो उससे नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है इसके 120 डेज के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, और मिनिमम एक साल के अंदर 4 बोर्ड मीटिंग्स तो होनी ही चाहिए। अब इसके अलावा आप 6 कर लो, 10 कर लो, कितनी भी कर लो, बट मिनिमम 4 हैज़ टू बी डन एज पर सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। बट कुछ एग्जम्पशन दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जम्प्ट सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज फ्रॉम दिस रिक्वायरमेंट और अप्लाई मॉडिफिकेशन कंडीशंस विया नोटिफिकेशन। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ कंपनीज को क्या कर सकती है, छूट दे सकती है कि हाँ आप जो है 4 मीटिंग्स मत करो साल के अंदर, जैसे 1% कंपनीज हो गई या इस तरीके की कंपनीज को छूट दी गई है। और फिर आता है हमारे पास सेक्शन 173 सब सेक्शन 2। तो 173(1) में तो मैं इतना ही बोला कि 30 डेज के अंदर अंदर आपको अपनी पहली बोर्ड मीटिंग कर देनी है जब भी आप बने हो, और साल के अंदर आपको एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग करनी है, और 2 बोर्ड मीटिंग के अंदर 120 डेज से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 के हिसाब से कि जो डायरेक्टर्स हैं वो इस बोर्ड मीटिंग के अंदर इन पर्सन होने चाहिए, यानी कि खुद आने चाहिए फिजिकली, या फिर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या किसी और ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसी के चलते हमें रूल 3 पढ़ना पड़ता है, जो मैंने आपको बताया था, जो हमें वीडियो किस तरीके से वीडियो मीटिंग्स हमें करनी होती है उसके बारे में बताया गया है। अब दूसरी बात हमें जो ध्यान रखनी होती है वो ये होती है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मेथड हमने यूज़ किया है, जिस भी तरीके से हम वो वीडियो मीटिंग कर रहे हैं, उस वीडियो मीटिंग के लिए जो कॉन्फ्रेंसिंग का मेथड आपने यूज़ किया है उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिकॉग्निशन और रिकॉर्डिंग कर सके पार्टिसिपेशन का, कि भाई जिस वीडियो से आप उस सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच रहे हो, उस मीटिंग में पहुंच रहे हो, उसके अंदर रिकॉग्निशन हो पाए कि हाँ ये कौन व्यक्ति है, डायरेक्टर कौन है, हम उसको पहचान पा रहे हैं, और साथ ही साथ उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है विद डेट एंड टाइम रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड। तो साथ ही साथ डेट और टाइम भी आना चाहिए कि किस डेट पे वो मीटिंग को अटेंड कर रहा है, और साथ ही साथ किस टाइम पे वो मीटिंग को अटेंड कर रहा है। तो वो दोनों चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्ड और स्टोर्ड होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये हो गई। और तीसरी बात कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बता सकता है कि कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं कर सकते। तो जब हम रूल 3 देखेंगे वहीं पे हमें देखने को ये मिल जाएंगे। तो सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 ने बताया कि भाई 30 दिन के अंदर मीटिंग कर लेना, 4 मीटिंग एटलीस्ट करना साल के अंदर, 2 मीटिंग के बीच में 120 डेज से ज़्यादा का फ़र्क मत रखना। 173(2) ने हमें ये बताया कि आप ऑडियो विजुअल मीन से या इन पर्सन आपके जो डायरेक्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑडियो विजुअल मीन से कर रहे हैं तो जो कॉन्फ्रेंसिंग मेथड है वो ऐसा होना चाहिए कि वो वहाँ पर डायरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज कर सके और उनकी रिकॉर्डिंग कर सके, और साथ ही साथ वो डेट एंड टाइम को भी नोट करते करते रिकॉर्ड और स्टोर कर ले उस चीज़ को। उसके बाद आगे 173 सब सेक्शन 3 के अंदर हमें बोला गया कि
नोटिस रिक्वायरमेंट की। अब हम अगर हमें बोर्ड मीटिंग करनी है तो उसके अंदर हमें कितने दिन का नोटिस भेजना पड़ेगा। तो नोटिस रिक्वायरमेंट के अंदर बोला मिनिमम 7 डेज नोटिस देना पड़ेगा हर एक डायरेक्टर को। और कैसे दे सकते हो आप, हैंड से, पोस्ट से और इलेक्ट्रॉनिक मीन से। अब 7 डेज नोटिस बोला, यहाँ पे 7 डेज क्लियर नोटिस नहीं बोला है। तो 7 डेज का नोटिस मतलब जिस दिन आपने नोटिस भेजा उस दिन को भी आप 7 डेज की कैलकुलेशन में इंक्लूड कर सकते हो, बट जिस दिन मीटिंग है उस दिन को आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो ये चीज़ हो गई कि भाई 7 दिन का नोटिस होना चाहिए। यहाँ पे वर्ड क्लियर 7 क्लियर डेज नहीं यूज हुआ है। दूसरी बात, अगर कोई अर्जेंट मीटिंग है तो आप शॉर्टर नोटिस पे भी कर सकते हो, 7 दिन से कम के नोटिस पे भी कर सकते हो, लेकिन उस मीटिंग के अंदर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ज़रूरी है। ये 173 सबसेक्शन 3 के अंदर बताया। और साथ ही साथ बोला अगर मान लो चलो अगर आपने शॉर्टर नोटिस पे भी किया और उसके अंदर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो उस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना होगा, जो भी डिसीजन उस मीटिंग के अंदर लिया गया जो कि शॉर्टर नोटिस के ऊपर हुई, उस डिसीजन को आपको सर्कुलेट करना पड़ेगा सभी डायरेक्टर्स को। और वो तभी फाइनल होगा जब कोई ना कोई एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको रेटिफाई कर देगा, उसको मान लेगा, अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो तीसरी चीज़ क्या बताई गई कि आपको कितने दिन का नोटिस देना है। कितने दिन का देना है, 7 डेज का देना है, और उससे कम भी हो सकता है, लेकिन आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बुलाना पड़ेगा। फिर आता है सबसेक्शन 4। ये बोलता है कि अगर आप इस सेक्शन को नहीं मानोगे या आप रीजनेबल नोटिस नहीं दोगे तो उस सिचुएशन में क्या पेनल्टी लगेगी, 25,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी। तो ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग नोटिस एंड हु फेल टू डू सो विल बी लायबल फॉर पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज़। उसके बाद सबसेक्शन 5 बोलता है कि जो 1 पर्सन या स्मॉल या डॉर्मेंट कंपनीज है, कंप्लायंस इज मेट इफ 1 बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड इन ईच हाफ ऑफ अ कैलेंडर ईयर। तो यानी कि उनको 4 मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, उनको हाफ कैलेंडर ईयर के अंदर एक मीटिंग कर लेनी है, दैट इज मोर देन एनफ फॉर देम। और 2 मीटिंग के बीच में 90 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। जनरल कंपनीज के लिए 120 डेज दिए गए हैं, और जो स्मॉल कंपनीज, 1 पर्सन कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी है, उनके लिए 90 डेज का टाइम दिया गया 2 मीटिंग के बीच में। लेकिन यहाँ पे इनको क्या करना है, हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर के अंदर सिर्फ एक ही मीटिंग करने के लिए इनको बोला गया है। और इफ देयर इज ओनली 1 डायरेक्टर द सबसेक्शन, दिस सबसेक्शन इन सेक्शन 174 डज नॉट अलाउ। जो अभी हम कोरम का सेक्शन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो सेक्शन 174 है, और ये वाला जो सेक्शन है, ये जो सब सेक्शन हमने पढ़ा 173 सबसेक्शन 5, ये 1 पर्सन कंपनी के ऊपर अलाउ नहीं होगा। किस सिचुएशन के अंदर, अगर उस 1 पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही डायरेक्टर है। अगर 1 पर्सन कंपनी में एक डायरेक्टर से ज़्यादा है तो फिर ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। तो ये सेक्शन 173 सबसेक्शन 5 के अंदर बोला। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1। तो यहाँ तक हमें सेक्शन 173 के अंदर बोला गया था, 5 सब सेक्शन थे। एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या बोला गया किस किस चीज़ के अंदर। सबसे पहले इसने सब सेक्शन 1 ने बोला कि हमें बोर्ड मीटिंग करनी होगी 30 दिन के अंदर अंदर, जब भी वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी। ठीक है, और साल में 4 मीटिंग एटलीस्ट करनी है, 2 मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि आप वो जो मीटिंग है वो आप कैसे भी अटेंड कर सकते हो, इन पर्सन भी कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कर सकते हो। लेकिन अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करोगे तो उस मेथड के अंदर जिससे भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो उसके अंदर रिकॉग्निशन और रिकॉर्डिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ डेट एंड टाइम भी रिकॉर्ड और स्टोर होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आपको कितने दिन का नोटिस देना होगा, तो आपको एटलीस्ट 7 डेज का नोटिस देना होगा। हाँ, अगर आप अर्जेंट मीटिंग करना चाहते हो तो आप शॉर्टर नोटिस पे भी कर सकते हो, बट आपको एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसके अंदर रखना पड़ेगा। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स के बीच में जो भी डिसीजन हुआ उसको आप सर्कुलेट करोगे, सबको भेजोगे, और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से एटलीस्ट उसको रेटिफाई कराओगे। और उसके बाद अगर मान लो जो इस सेक्शन को नहीं मानता, यानी कि जो नोटिस देने का टाइम था वो नहीं देता उतने दिन का नोटिस, तो जो भी ऑफिसर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसके ऊपर 25,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी। और सबसेक्शन 5 के अंदर ये बात बोली गई कि जो 1 पर्सन स्मॉल और डॉर्मेंट कंपनी है उनको साल में, मतलब हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर के अंदर, मतलब आधे साल में एक बारी मीटिंग ज़रूर करनी है, और 2 मीटिंग के अंदर 90 डेज से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होना चाहिए। अब आता है हमारे पास सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1। ये हमें क्या बोलता है, सबसे पहली बात तो ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, तो दिस अप्लाइज टू मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भाई हम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कर रहे हैं उस पर, और जो भी कमेटीज बनती है बोर्ड के अंदर उसके ऊपर। लेकिन जो 1 पर्सन कंपनी है जिसके अंदर एक ही डायरेक्टर्स है उसके बोर्ड के ऊपर, उसके ऊपर ये SS1 अप्लाई नहीं होता। इसके अलावा जितनी भी कंपनीज होती हैं उनके ऊपर SS1 जो है वो अप्लाई होता है। तो अब
सबसे पहली बात क्या बोली गई इसके अंदर, हमें इसके क्लॉज के अंदर ये बोलता है कि बोर्ड को एटलीस्ट वंस इन ईच क्वार्टर मिलना चाहिए। तो आप अगर एक तरीके से देखो, जो सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 ने बात बोली थी उसी को ये सपोर्ट कर रहा है। उसने यही बोला था ना, साल में 4 बार ही मिलना है और 1-2 मीटिंग के अंदर 120 दिन से ज़्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक तरीके से वही बोल रहा है कि एक क्वार्टर में एक बारी तो आपको हर एक 3 महीने में तो मिलना ही चाहिए और मैक्सिमम गैप 120 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर कहीं पे भी एक्ट और ये SS1 कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो कौन प्रिवेल करेगा? एक्ट जो है वो प्रिवेल करेगा। फिर बोलता है फॉर स्मॉल कंपनीज, 1% कंपनीज, डोरमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनीज। सेक्शन 8 कौन सी होती हैं? जो NGO टाइप्स की कंपनीज होती हैं, उनके लिए 1 बोर्ड मीटिंग इन एवरी 6 मंथ्स। तो यहाँ पे सेक्शन 173 सब सेक्शन 5 वाली बात कंफर्म हो गई कि आपको क्या करना है कि एटलीस्ट हर एक 6 महीने में एक बोर्ड मीटिंग करनी है और उनके बीच में 90 डेज से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, विद एटलीस्ट 90 डेज बिटवीन मीटिंग। ठीक है, 90 डेज मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये होगी हमारी क्लोज 1 किसका? SS1 का। तो एक तरीके से सेक्शन 173(1) जो हमने पढ़ा था और सेक्शन 173 सब सेक्शन 5 जो पढ़ा था, उन दोनों बातों को अफर्म कर देता है अपनी तरीके से। फिर ये दूसरी बात बताता है कि अथॉरिटी टू कन्वीन, कौन अथॉरिटी होती है जो कि मीटिंग को कन्वीन करेगी? तो जो चेयरपर्सन है या कोई भी जो डायरेक्टर है जिसको बोर्ड ने या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने ऑथराइज किया है, वो बोर्ड को क्या करेगा? कन्वीन करेगा। तो चेयरपर्सन या कोई भी डायरेक्टर, ये बात आपको याद रखनी है, बट वो डायरेक्टर अथोराइज होना चाहिए बोर्ड के थ्रू। तीसरी बात बोलता है नोटिस ऑफ मीटिंग। तो यहाँ पे भी जो सेक्शन 173 के अंदर हमने पढ़ा था, सब सेक्शन 3 के अंदर, कि मिनिमम 7 डेज का नोटिस होना चाहिए। सारे ही डायरेक्टर्स को भेजा जाएगा, आप कैसे भी भेज सकते हो उसको, यानी कि ईमेल के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिकली, बाय हैंड, जैसे मर्जी भेजो उसको, लेकिन 7 डेज का नोटिस होना चाहिए। और शॉर्टर नोटिस के ऊपर भी आप मीटिंग बुला सकते हो, वही सेम बात जो हमने ऊपर पढ़ी थी। और एटलीस्ट वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और नोटिस के अंदर डेट, टाइम, वेन्यू, एजेंडा होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति कैसे मीटिंग को अटेंड करेगा। चौथी बात बोलता है SS1, एजेंडा एंड नोट्स ऑन एजेंडा आपको मीटिंग के अंदर डालने होते हैं। तो जो एजेंडा है, मतलब कि आप क्या डिस्कस करोगे, किस चीज़ को डिस्कस करोगे मीटिंग के अंदर, वो आप डालोगे, किस इशू के ऊपर आप बात करोगे। नोट्स ऑन एजेंडा, और इसी एजेंडा के अंदर नोट्स भी डालते हो आप, जो कि उस एजेंडा को एक्सप्लेन कर रहा होता है, इन्फॉर्मेशन को डिटेल में बता रहा होता है। मस्ट ऑल्सो भी सर्कुलेटेड, और इसके लिए भी शॉर्टर नोटिस अलाउड फॉर नोट्स ऑन अर्जेंट बेसिस। तो यहाँ पे भी आप शॉर्टर नोटिस दे सकते हो, सेम ये वाली बात पे। ठीक है, तो ये हो गया एजेंडा और नोट्स। और एजेंडा आपको जो नोटिस है उसके साथ देना पड़ेगा कि आप क्या क्या डिस्कस क्या करोगे मीटिंग के अंदर। फिर पांचवी बात आती है कोरम की। तो ये सेक्शन 174 के साथ हमें देखना चाहिए, जिसके अंदर हमें बता रखा है कि मिनिमम 1/3 जो टोटल डायरेक्टर्स हैं या फिर 2 डायरेक्टर, दोनों में से जो भी हायर है, अगर 9 डायरेक्टर्स है मान लो, तो 9 का 1/3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 और 2 दोनों में से क्या हायर है? 3। तो उस सिचुएशन में ये जो है कॉरम कहलाएगा, 3 जो है कॉरम कहलाएगा मीटिंग को हेल्ड करने के लिए। और कोई भी अगर डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको भी हम कॉरम के अंदर ही काउंट करेंगे। फिर अटेंडेंस एट मीटिंग्स। अब क्या होगा, जो भी मीटिंग्स होगी उसके लिए एक अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, और जो भी डायरेक्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो उसको साइन करेंगे। और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर रहे हैं उनकी पार्टिसिपेशन जो है मान ली जाएंगी, और ये मान लिया जाएगा कि भाई वो भी, उनकी भी एंट्री हमने रजिस्टर के अंदर कर ली है। फिर चेयरमैन ऑफ मीटिंग कौन होगा? तो जो चेयरपर्सन बोर्ड का होगा वही मीटिंग का भी चेयरमैन होगा। और अगर मान लो चेयरपर्सन बोर्ड का नहीं आया मीटिंग के अंदर, तो डायरेक्टर्स जो है वो अपने आपस में से ही किसी एक को चेयरपर्सन बना लेंगे और वो फिर व्यक्ति कन्वीन करेगा मीटिंग को। अब साथ ही साथ यहाँ पे क्लॉज 8 के अंदर इसने बताया कि हम रेजोल्यूशन को सर्कुलेशन से भी पास करके, मतलब सर्कुलेट करके भी पास कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, जो रेजोल्यूशन जिसको हम पास करना चाहते हैं, अब हमें मीटिंग बुलाएंगे, सब आएंगे तो उसके अंदर टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, सबको एक जो ड्राफ्ट है, जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको भेज देंगे और उनको एक डेट दे देंगे कि इससे पहले पहले जो है आपको इसको पास करना है। तो जब हमें वो मेजॉरिटी मिल जाएगी जिसके थ्रू वो पास हो जाना चाहिए, जैसे ही हमें वो मेजॉरिटी मिलेगी तो हम ये मान लेंगे कि जो हमारा रेजोल्यूशन है वो पास हो गया है। और डायरेक्टर्स को अगर लगता है कि नहीं ये जो है इसके लिए मीटिंग बुलानी चाहिए, ये सर्कुलेशन से पास नहीं होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में फिर मीटिंग भी बुलाई जा सकती है।
फिर मिनिमम मिनट्स ऑफ मीटिंग भी मेंटेन करने होंगे। तो जितनी भी चीज़ें होंगी मीटिंग के अंदर, जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, रेजोल्यूशन पास होंगे, उनको आप उसको रिकॉर्ड करोगे, उनको हम क्या बोल देंगे, मिनट्स बोल देंगे, भाई क्या क्या मीटिंग के अंदर हुआ। ड्राफ्ट मिनट टू सर्कुलेटेड टू ऑल डायरेक्टर विद इन 15 डेज ऑफ द मीटिंग। और जब मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके 15 डेज के अंदर अंदर जो भी ड्राफ्ट्स आपने बनाए हैं मिनट्स के, वो सारे डायरेक्टर्स को भेजोगे कि देखो हमने मीटिंग में ये डिस्कस किया था, ठीक है ये सारी बातें। फिर उस मिनट्स को चेयरपर्सन साइन करेगा मीटिंग के अंदर, या फिर नेक्स्ट मीटिंग के अंदर भी साइन कर सकता है, भाई जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसके अंदर कर लेगा, क्योंकि अभी तो आपने ड्राफ्ट के लिए सबको भेजा है कमेंट्स के लिए। प्रिजर्वेशन ऑफ मिनट्स एंड अटेंडेंस रजिस्टर की, अब हमें जो मिनट्स हमने बनाए हैं, जो अटेंडेंस रजिस्टर हमने बनाया है, उसको भी हमें प्रिजर्व करना होगा। तो जो अटेंडेंस रजिस्टर है या फिर जो मिनट्स है, मिनट्स को तो हमें क्या करना होता है, और जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसको हमें क्या करना होता है, परमानेंटली प्रिजर्व करना होता है, हमेशा के लिए प्रिजर्व करेंगे। और मिनट्स को कहाँ पे रखते हैं प्रिजर्व करके, रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर, या फिर कोई और जगह पे जो भी अप्रूव हम कर रहे हैं कि, तो उसको हमें अप्रूव करना पड़ेगा। मान लो आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे अगर अपने रजिस्टर को, अटेंडेंस रजिस्टर को या मिनट्स को नहीं रख रहे हो, तो जिस जगह पे आपको रख रहे हो वो भी आपको बोर्ड की मीटिंग के थ्रू अप्रूव करके फिर उस जगह पे आप अपनी वो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करोगे। तो ये सेक्शन 173 प्लस SS1 हमने पढ़ा। उसके बाद आता है हमारे पास रूल 3 कि किस तरीके से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग करते हैं। किसका रूल 3, कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड्स एंड इट्स पावर्स रूल 2014 का। ये क्या बोलता है, जैसे सबसे पहले इसका क्लॉज रूल 3 क्लॉज 1 आता है, तो ये बोलता है कि कंपनीज मस्ट अरेंज फॉर सीमलेस वीडियो और ऑडियो विजुअल कनेक्शंस, कि भाई बिना रुके कोई फेलियर ना हो, किसी तरीके से डिस्टर्बेंस ना हो, उस तरीके का वीडियो और ऑडियो विजुअल कनेक्शन मेंटेन करना होता है कंपनीज को। फिर दूसरी बात ये हमें बोलता है क्लॉज 2 के अंदर रूल 3 के, जो भी चेयरपर्सन होगा मीटिंग का, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या जो कंपनी सेक्रेटरी होगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या करेगा, वो उसको क्या करना होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जब वो चल रही होगी, उसको इंश्योर करना होगा कि मीटिंग की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे। क्योंकि भाई जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो एक प्लेस पे बैठ के कर रहा होगा, तो हो सकता है कि कोई और वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है कि जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो कोई और सुन ले। तो इस सिचुएशन के अंदर जो चेयरपर्सन है और जो कंपनी सेक्रेटरी है उसको इंश्योर करना होता है कि उस मीटिंग की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे। दूसरी बात, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इक्विपमेंट्स की, जो इक्विपमेंट्स जरूरी हैं जिसके थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी उसको इंश्योर करना कि वो इक्विपमेंट्स अवेलेबल हों डायरेक्टर्स के पास। तीसरी चीज़ की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाएगा और उनकी मिनट्स बनाई जाएगी, क्योंकि मिनट्स तो हमें बनाना ही है, तो साथ ही साथ जो वीडियो भी चल रहा है उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर ये जो रिकॉर्डिंग्स है इसको स्टोर किया जाएगा, क्योंकि हमें सेक्शन 173 ने भी ये बात बोली थी, सब सेक्शन 2 ने, कि जो हम रिकॉर्डिंग्स करेंगे, जो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे वो रिकॉर्ड भी होनी चाहिए जब तक कि ऑडिट कंप्लीट नहीं हो जाता। फिर ये इंश्योर किया जाएगा चेयरपर्सन के थ्रू कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन जो है मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर अटेंड ना करे। जिस व्यक्ति को होना चाहिए, जिस डायरेक्टर को होना चाहिए, सिर्फ वही उसको अटेंड करे। फिर जितनी भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सी कर सके और हियर कर सके एक दूसरे को क्लियरली, ये नहीं कि बीच में ब्लर हो रहा है या वीडियो नहीं आ रही है या ऑडियो नहीं आ रही है, तो इसको इंश्योर करना है कि वो सारी चीज़ें हो सकें। तो ये चीज़ें इंश्योर करनी होती है चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी को अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोई मीटिंग हो रही है। और मान लो ये कि एक्सेप्शन दे रखी है कि अगर कोई चेयरपर्सन जो है डिफरेंटली एबल्ड है या कोई डायरेक्टर जो है डिफरेंटली एबल है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि हाँ ये व्यक्ति मेरे साथ कंपनी करेगा मुझे, ताकि मैं सही से मीटिंग को अटेंड कर सकूं। तो उसकी डिटेल भी पूरी दी जाएगी कि कौन व्यक्ति आपके साथ रहेगा। फिर रूल 3 के क्लॉज 3 के अंदर बोलता है नोटिस ऑफ मीटिंग रिक्वायरमेंट्स। तो नोटिस सेंड टू डायरेक्टर्स एज पर सेक्शन 173 सब सेक्शन 3, ये आपने पढ़ा कि 7 डेज का क्लियर नोटिस, 7 डेज का नोटिस होना चाहिए, क्लियर वर्ड यूज नहीं होता, 7 डेज नोटिस होना चाहिए, और शॉर्टर नोटिस पे भी कर सकते हो। उसी नोटिस के अंदर आपको मेंशन करना होगा कि जो डायरेक्टर है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेशन कर सकता है, और उस अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करना चाहता है तो उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की डिटेल भी आपको नोटिस में देनी होगी। तो डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करना होगा चेयरपर्सन को या सेक्रेटरी को अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करना चाहते हैं, और डायरेक्टर्स को प्रायर इंटीमेशन देनी होगी अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली ज्वाइन करना चाहते हैं, और डायरेक्टर्स इलेक्ट्रॉनिकली पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर द एंटायर ईयर विच रिमेन्स वैलिड। तो आप जरूरी नहीं है कि आप सारी मीटिंग्स में, आप सारी मीटिंग भी इलेक्ट्रॉनिकली अटेंड कर सकते हो। और
अगर इंटीमेशन नहीं है तो उस सिचुएशन के अंदर जो नोटिस आपको भेजा गया ये मान लिया जाएगा उस नोटिस के बेसिस पे कि आप फिजिकली मीटिंग को अटेंड करोगे। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिकली अटेंड करनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, सो यू हैव टू इंटीमेट द चेयरपर्सन और सेक्रेटरी दैट यू आर गोइंग टू अटेंड द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देन रोल कॉल एट मीटिंग स्टार्ट। अब जब भी मीटिंग होगी तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, रोल कॉल करेंगे, भाई पूछेंगे कि कौन कौन है। तो जिसके अंदर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर रहा होगा डायरेक्टर, वो क्या बोलेगा, अपना नाम बताएगा, लोकेशन बताएगा किस जगह से वो अटेंड कर रहा है, वो ये कंफर्म करेगा कि हाँ उसको एजेंडा और जो भी मटेरियल्स थे वो रिसीव हो गए हैं, और साथ ही साथ उस जगह पे जहाँ से वो मीटिंग अटेंड कर रहा है वहाँ पे कोई भी अनऑथराइज एक्सेस नहीं है किसी भी व्यक्ति का, वो वहाँ पे अकेला है। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ नॉन डायरेक्टर्स प्रेजेंट। अगर कोई नॉन डायरेक्टर्स प्रेजेंट है तो वो भी अपनी अनाउंसमेंट करेंगे। जैसे कि चेयरपर्सन या कंपनी सेक्रेटरी अनाउंस करेगा कि एनी नॉन डायरेक्टर्स प्रेजेंट एंड कंफर्म द कॉरम, कि भाई कौन कौन जो है प्रेजेंट है नॉन डायरेक्टर्स के तौर पर, और कॉरम जो है वो पूरी है। कॉरम मस्ट बी मेंटेन थ्रू आउट द मीटिंग, और जो कॉरम है वो पूरी की पूरी मीटिंग के दौरान रहेगी। ऐसा नहीं कि जब मीटिंग शुरू हुई सिर्फ तभी की तभी कॉरम है, जो हमने पढ़ी थी 2/3 और 1/3 और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। फिर 3.6 बोलता है इसका रूल 3 का, शेड्यूल्ड वेन्यू। Scheduled venue in the meeting notice is deemed meeting place and all recordings are considered to made at that location। कि जो भी आपने वेन्यू को बताया था नोटिस के अंदर उसी को मान लिया जाएगा कि सारी चीज़ें वहीं पे हुई हैं, और चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कुछ भी हो, और ये सारी रिकॉर्डिंग उसी जगह पे हुई हैं। स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स, जितने भी स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स होंगे वो अवेलेबल होने चाहिए उसी वेन्यू के ऊपर जो कि नोटिस के अंदर मेंशन किए गए थे। एंड कंसीडर साइन बाय डायरेक्टर्स अटेंडिंग इलेक्ट्रॉनिकली इफ कंसेंट इज नोटेड इन दी मिनट्स। कि अगर हमने मिनट्स में लिख लिया कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डायरेक्टर्स अटेंड कर रहे होंगे कंसेंट है साइन करने की, तो ये मान लिया जाएगा कि वो जो रजिस्टर्स हैं वो उन डायरेक्टर्स के थ्रू साइन हो गए हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन, जो भी मीटिंग को अटेंड कर रहा होगा उसको आइडेंटिफाई करना होगा अपने आप को बोलने से पहले कि मैं ये हूँ, अपना नाम बता के। चेयरपर्सन सेक्रेटरी शुड रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन इफ ऑडियो वीडियो इश्यूज अकर। तो अगर कोई ऑडियो वीडियो इशू अकर होता है तो उसके लिए कौन क्लैरिफिकेशन करेगा, चेयरपर्सन या सेक्रेटरी। इफ वोट इज रिक्वायर्ड चेयरपर्सन कॉल्स द रोल फॉर ईच डायरेक्टर टू स्टेट देयर वोट एंड वाइल आइडेंटिफाइंग देमसेल्फ। अगर कोई वोटिंग होनी है किसी एजेंडा के ऊपर तो 1 बाय 1 जो भी वीडियो से भी अटेंड करे उनको जो जो चेयरपर्सन है वो बुलाएगा, कॉल करेगा और उनको बोलेगा कि अपने आप को आइडेंटिफाई करो और इस चीज़ के ऊपर वोट करो, येस नो या जो भी वोट करना है। 310 बोलता है कि जो सिर्फ ऑथराइज पर्सन है, चेयरपर्सन, डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी या जो भी बोर्ड के थ्रू रिक्वायर्ड है उस मीटिंग के अंदर, वो उस लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे मीटिंग फिजिकली हो रही हो या फिर इलेक्ट्रॉनिकली हो रही हो। समरी एंड ड्राफ्ट मिनट्स, कि जो भी डिसीजंस होंगे उनकी क्या की जाएगी, समरी बनाई जाएगी हर एक आइटम के बाद विद डिसेंटिंग डायरेक्टर्स नेम रिकॉर्डेड, और उस चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर भी वोटिंग हुई है, जो भी डिसीजन हुआ उसके अंदर जिन्होंने भी डिसेंट किया, जिन्होंने भी ना किया, उनका भी नाम रिकॉर्ड किया जाएगा। मिनट्स मस्ट इंक्लूड डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर अटेंडिंग इलेक्ट्रॉनिकली, ये तो बात हमारी कंफर्म ही है। उसके बाद 312 बोलता है सर्कुलेशन एंड कंफर्मेशन ड्राफ्ट मिनट्स, जो हमने SS1 में भी पढ़ा कि ड्राफ्ट मिनट जो है वो सभी डायरेक्टर्स को भेज दिए जाएंगे 15 दिन के अंदर अंदर। मीटिंग के डायरेक्टर्स को क्या करना होगा, कंफर्म करना होगा या कमेंट देना होगा मिनट्स के ऊपर 7 डेज के अंदर अंदर, या फिर जो भी रीजनेबल टाइम दिया गया है। और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो अप्रूवल जो है वो इम्प्लाइड मान ली जाएगी कि हाँ आपने अप्रूवल दे दी है अपने आप ही। तो यहाँ पे रूल 312 के अंदर आके हमें ये एक टाइम पीरियड दिया गया जिसके अंदर आपको रिस्पांस देना है। SS1 के अंदर टाइम पीरियड नहीं दिया गया जितने में आपको रिस्पांस देना है, उसने सिर्फ ये बोला कि 15 दिन के अंदर सबको भेज दिया जाएगा ड्राफ्ट मिनट्स, और फिर फाइनलाइज मिनट जो है वो मिनट बुक के अंदर रिकॉर्ड कर ली जाएंगी और साथ ही साथ चेयरपर्सन जो है उसके ऊपर साइन कर देगा। तो ये हमारा सेक्शन 173 प्लस SS1 प्लस रूल 3 हो गया, जो मीटिंग अटेंड करने का है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, जिसके थ्रू हमने समझा कि किस तरीके से बोर्ड मीटिंग को किया जाता है एज पर सेक्शन 173 ऑफ कंपनीज एक्ट, SS1 एंड रूल 3 ऑफ कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल 2014। सो आई होप ये तीनों सेक्शंस इन शॉर्ट आपको कंप्लीट हो गए हों, आपको समझ आ गए हों कि हमने इसके अंदर क्या डिस्कस किया है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।